एवरीबॉडी, मेरा नाम है जयश्री और आज इतने टाइम बाद जो है मुझे व्लॉग बनाने का मौका मिला तो मुझे लगा कि बना लेना चाहिए किसी भी तरीके से, जितना भी शूट हो उसको फटाफट से पोस्ट कर देना चाहिए। तो आज है ख़ास दिन क्योंकि हम जा रहे हैं सालासर में। पहली बार सालासर जा रही हूँ। मैंने बहुत सुना है, बहुत पावन जगह है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी जब मन्नतें पूरी होती है खासकर तब जो है थैंक यू करने के लिए आते हैं सालासर में। तो मेरे इन-लॉज़ ने बहुत टाइम पहले जो है सवा मनी का बोला था और कहते हैं कि कभी भी आप कोई भी मन्नत मांगे तो उसको ज़रूर तुरंत पूरा करना चाहिए। तुरंत तो वैसे कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसको ज़रूर, जब भी आपको टाइम मिले तो पूरा ज़रूर करना चाहिए। और इसी मान्यता को जो है पूरा करने के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि अब हम जयपुर रहते हैं तो इसीलिए हमारे को पास पड़ा। हमने सोचा कि चलिए जाए आते हैं, नहीं तो इंदौर से इतनी दूर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एक इतने छोटे बच्चे के साथ में जो फ़िलहाल सो रहा है। तो मैं यूँ ही निकल गई थी सुबह, कुछ भी नहीं किया। ये बिंदी भी मैंने अभी लगाई है, हमने जो है नाश्ता किया है अभी और जो है कुछ टाइम हम आगे निकल आए हैं। तो चलिए आपको आगे का दिखाते हैं और फटाफट अपना गेटअप भी जो है चेंज कर लेते हैं और आपको एक अलग ही लुक में दिखते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी फुली राजस्थानी अटायर में और ये जो ड्रेस है ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इसका ओढ़ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक लगता है, आपको क्लासी लुक देता है। और यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स आप मेरे पास देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है मैंने जयपुर से खरीदी है क्योंकि यहाँ पे राजस्थानी अटायर की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। अगर ज्वेलरी हो फिर चाहे वो ड्रेस हो, जैसे कि ये चूड़ा मैंने यहाँ से लिया था और ये बोरला भी। सो मैं आगे बढ़ रही थी और हम सालासर पहुँच गए थे। सालासर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये तो बाहर आते हुए के विजुअल है तो इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उस दिन पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कोई खास ओकेजन था इसीलिए बहुत से लोग जो हैं सालासर के दर्शन करने आए हुए थे, इसीलिए मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। क्योंकि हम बहुत सुबह निकले थे और रास्ते में बस हमने ट्रैवल किया, फिर उसके बाद दर्शन किए तो हमें खाना खाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो हम रुके इस होटल पे जहाँ पर आर्या जो है फुल ऑन मस्ती कर रही थी क्योंकि थैंक गॉड ये रास्ते में थोड़ी सी देर सोई थी और थोड़ी सी देर सोते ही ना आर्या का एक अलग ही रूप होता है जिसमें वो बस खेलना चाहती है। तो यहाँ पर वो फुल ऑन खेल रही थी और हम कर रहे थे यहाँ पे खाने का वेट। इसी बीच में वो अपने दादाजी के साथ भी पहली बार जो है अच्छे से इंटरेक्ट कर रही थी क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तो वो काफ़ी छोटी थी और हम यहाँ पे खाने का वेट कर रहे हैं। तो खाना यहाँ पे फाइनली आ गया था और आर्या ने सबसे पहले जो है सैलेड उठाया क्योंकि उसको सैलेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा अगर मैं मेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पे हमने तंदूरी रोटी और साथ में जो है तड़के वाली दाल मंगवाई थी। और यही मेन्यू होता है जब भी मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन साथ में ट्रैवल करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जितनी भी बार हम गए हैं तो हमने यही खाना खाया और ये है सवा मनी का प्रसाद। अब हम फाइनली अनूपगढ़ के लिए निकल रहे थे। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन ये जो रास्ता है क्योंकि ये सालासर से होते हुए आता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था। और हम आए थे विजयनगर से और हम घर जाते जाते इतना ज़्यादा थक गए थे कि मतलब हमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। सो नेक्स्ट डे हो गया है और आज है घर में माता की चौकी, इसीलिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। और ये मेहंदी लगा रही है मेरी सिस्टर इन लॉ जिनको बहुत ही अच्छी मेहंदी लगानी आती है और देखिए उन्होंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है यहाँ पर। यहाँ हो रहा है आर्या का हेयर कट क्योंकि अभी भी उसके बाल बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बार और करवा देते हैं और जब तक इसका बर्थडे आएगा तब तक इसके बाल और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आर्या को हेयर कट के बाद में मैंने रेडी कर दिया था और वो अपने लुक को शो ऑफ करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी बिना किसी की सुने हुए। और अभी हम बैठे हुए थे बड़े पापा और बड़ी मम्मी के घर पे जहाँ पे आर्या पैरट्स को देख रही थी। उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं बर्ड्स और एनिमल्स और साथ में अपने कजन्स के साथ भी इंटरेक्शन कर रही थी जो कि उसका बहुत ही अच्छा रहा। और यही मोमेंट्स होते हैं जो मेमोरेबल होते हैं हमारे लिए। इसके बाद में नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकले बीकानेर की तरफ
और हमारी ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही क्योंकि यहाँ के जो हाईवेज हैं वो बिल्कुल न्यू बने हैं और यहाँ पे एक भी गड्ढा नहीं है। थोड़ा सा चंक है जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर पहले देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। यहाँ से निकलना जो है आपको बहुत ज़्यादा थका देता था, लेकिन इस बार की जो जर्नी थी आप खुद ही देखिए कितनी स्मूथ थी। और यहाँ पे आर्या को जो इतनी स्मूथ राइड में नींद आ रही थी। फाइनली पहुंच गए थे बीकानेर और ये देखिए बुआ सा हमारे साथ में आए थे और इन्हीं के घर पे हम रुके हुए थे। यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और दिसंबर में इनके बेटे की शादी हुई थी, उसकी वीडियोस आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं और वहाँ पे कुछ मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था। इसके बाद हम निकले बेनीसर गाँव के लिए, जो की बीकानेर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कजन और उनकी फैमिली रहती है, तो इसीलिए हम उनको ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। और ये एक बहुत ही अच्छा मौका था हमारे लिए उनके गाँव को देखने का, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये देखिए उनका घर है, बिल्कुल खेतों के बीच में बना हुआ है और ये अंदर से इतना ठंडा था कि आपको कूलर या एसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे टोटल नेचुरल ब्यूटी थी। हालांकि सावन में ये बहुत ही सुंदर दिखता है और अभी जो है बहुत ज्यादा गर्मी थी तो इसलिए यहाँ पे बहुत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। पहले हम रुके थे खेत पे और उसके बाद में हम बेनीसर गाँव उनके घर जा रहे थे। और ये जो गलियां और ये सब देख के मुझे एकदम से ऐसा लगा कि बहुत समय बाद मैं राजस्थान में आई हूँ, क्योंकि असली राजस्थान तो यही होता है जो गाँवों में बसता है। हम फाइनली पहुंच गए उनके घर और उनका घर भी बहुत अच्छा था। ये सब चीज़ें देख के मुझे इतना नॉस्टैल्जिया फील हुआ, क्योंकि जब मैं छोटी थी अपनी नानी जी के साथ में उनके रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी तो वहाँ पर इस तरह के घर होते थे, टिपिकल इसी तरह के घर होते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। और ये गरम रेत जो है ये तो राजस्थान की पहचान है ही। उसके बाद में हम यहाँ से निकल गए और आगे बढ़े जयपुर की तरफ। बीकानेर से जयपुर का ये रास्ता मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये रास्ता छोटा था और साथ ही इसमें मैक्सिमम एरियाज जो है कवर कर सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसी रास्ते से आएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।